गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 21 अफराद अपनी जानों से चले गए कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की इन वारदातों में। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 83 शहरी लुक़्मा अजल का निशाना बन चुके हैं। आईजी सिंध जो हर मरतबा हमें एंटरटेन करते हैं, हमें हर मरतबा कुछ ऐसा बताते हैं जो किसी तौर भी नया नहीं होता। एक मरतबा फिर उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया है। फरमा रहे शहर में असलहा मुनज़्ज़म अंदाज में स्मगल होकर आ रहा है। खबर मैंने लूप की सूरत बनवा रखी थी, लेकिन खबर पढ़ने से आप बोर हो जाएंगे। सिर्फ ये देख लीजिए, ये आपके सामने खबर मौजूद है। केस वेस करने की गलती मत करना भाई, काम पक्का किया है मैंने। अब आ जाते हैं इस खबर के कंटेंट पे। आईजी साहब कह रहे हैं शहर में असलहा मुनज़्ज़म अंदाज में स्मगल होकर के आ रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ हर आदमी खबरें पढ़ने में लगा हुआ है। कल सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सोहराब गोट के अतराफ का इलाका जो है वो अफगानियों से भरा हुआ है, गैर मुल्कियों से भरा हुआ है। तो इसमें किसने कुछ करना है? जनरल नॉलेज का सवाल, इसमें किसने कुछ करना है? अगर हाई कोर्ट ये कह रही है तो हुक्म कौन देगा? उसी हुक्म में यह भी मौजूद था कि रेंजर्स क्यों कुछ नहीं कर रही। इस बात पर हम अपने लब सी लेते हैं, कहीं रियासत को बुरा ना लग जाए, कहीं नजरिया जरूरत वालों को बुरा ना लग जाए, कहीं मैं गद्दार ना निकलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रॉ के पेरोल पर हूं और मुझे खुद भी ना पता हो। खबर के कंटेंट पे वापस आते हैं। मसला यह है कि हमारे यहां लोग खबरें पढ़ने में लगे हुए हैं। सियासतदान कह रहा है कि मुल्क की हालात बहुत खराब हैं। मामा सही किसने करना है? सन्नाटा। रावी इस पे खामोश है। दिन में लस्सी पी ली थी इसलिए रात में नींद आ रही है उसको। आईजी सिंध बता रहे शहर में असलहा आ रहा है। भाईजान तो रोकेगा कौन? और अगर आ रहा है तो आपके इसके सहूलतकार पुलिस वाले ही होंगे ना कोई ना कहीं, क्योंकि नाके वगैरह शहर में मेरा ख्याल है थोड़े बहुत तो होंगे। और नाके को गुजारने के लिए हमने फिल्म शहंशाह में देखा था कि अमिताभ का बाकायदा ट्रांसफर कराया गया था, उनके चचा जान को वहां से हटाया गया था ताकि वो ट्रक से असलाह स्मगल होकर कराची में शहर में आए। तो कराची भी मतलब फिल्मों से ज्यादा अलग तो नहीं है, कॉमन सेंस 2 और 2 4 की तरह। तो आप खबरें पढ़ने में लगे हुए हैं। आप पीटीवी के अनाउंसर हैं या आईजी सिंध हैं? रोको भाई, या रोकने के लिए भी आपको कुछ चाहिए? मजीद फरमा रहे हैं तमाम टूल प्लाजा पर कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। गोया ये बता करके एक और वारदात की तैयारी है। ये बता रहे हैं कि 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ जब बिल्कुल है या नहीं है उससे अलग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौरा है। हमारे यहाँ की पुलिस का हाल ये है कि टूल प्लाजों पर भी कैमरे नहीं है, तो जिसका दिल चाहे इन बिटवीन वारदात वगैरह कर सकता है। अंदाजा कीजिए हमारे यहाँ के लोगों के, हाई प्रोफाइल लोगों के। आईजी कोई छोटा आदमी नहीं होता, वैसे बड़ा भी नहीं होता लेकिन छोटा भी नहीं होता। ये इनकी इंटेलेक्ट है। फरमा रहे हैं कि पुलिस के पास जराइम पर पलने वाले मुजरिमों और मनशियात की लत में पड़ने वाले मुजरिमों का कोई डेटा नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास उन लोगों का डेटा तो मौजूद है जिनको टारगेट किलर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, जिनको मिसाल के तौर पे बैंड आउटफिट्स का होने की वजह से जिन पर दाग लगा करके और जिनको वरीयत मिली या जिनको जमानत पे रिहा किया गया, उनका डेटा आपके पास मौजूद है? आपके पास उनका डेटा भी मौजूद नहीं होगा। और अगर डेटा मौजूद भी हो तो आप कर कुछ नहीं सकते जनाबे मन। आप होंगे आईजी, आप कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपके ऊपर वाला जिसको आप ठक करके सलाम करते हैं, जब तक आपको वो नहीं इशारा करेगा आप हिलेंगे नहीं। आईजी साहब फरमा रहे हैं कि सीटीडी के लिए महंगे तरीन सॉफ्टवेयर्स खरीद रहे हैं। अच्छा, ये नौबत क्यों आई? उन्होंने अच्छी खबर बताई है कि हुकूमत सिंध ने 3 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सीटीडी सिंध को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर अपग्रेड करने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। अब 3 अरब रुपए खर्च कैसे होंगे जनाब? ये खबर खुशी की है। पुलिस वालों को खुशी नहीं होगी तो किसको होगी? 3 अरब रुपए बड़ी रकम होती है भाई। कहां तो बेचारे चौक चौराहों पर 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के मुंह पर कुछ कर रहे होते हैं। खबर का कंटेंट है कि सीटीडी के अफसरान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के पेश नजर बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं जनाब। और बोलिए, इससे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है इस रकम का? ऐसा नहीं है। इस खबर में यह भी लिखा है कि जदीद तरीन आईटी माहिरीन रखे जा रहे हैं, जदीद तरीन सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन वो रकम इंशाअल्लाह ताला इस रकम का 20-25% ही होगी। बाकी असल जो मौज मस्ती होगी वो होगी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए, क्योंकि ये तो हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा है। आपने अपनी जेब से क्या लगाना है? आपको अरब रकम मिल जाएगी, उसके बाद फिर एक से एक गाड़ियों की अय्याशी शुरू हो जाएगी। और जब सरकार ये सब काम कर रही होती तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे? आप तो मामूल लोग हैं, आपको तो बहुत खतरा है।
आपको तो बहुत खतरा है। जैसे यहाँ एक साहब रिटायर होते हैं, जिनको रिटायरमेंट से थोड़े अरसे पहले कराची में पता चलता है कि यहाँ जंगल बना दिया गया है, स्ट्रीट का कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। उसके बाद वो कहते हैं भाई मुझे तो रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मैंने फैसले ऐसे किए ना, किया हुआ कुछ नहीं होता है। ज्यादा ज्यादा कोई टावर गिरवा दिया होता है जहां पे कोई मिडिल क्लास या फैमिली रह रही होती है, नस्ला टावर उसको कहते हैं, बस। लेकिन उसके बाद भी आपको चैन नहीं मिलता जब रेंजर्स की सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके नामा अमाल की स्याही किसी रोज आपको सड़क पे आपके आड़े आ जाएगी। तो आप कहते हैं अमेरिका चलो मुहिम। दूसरी उन्होंने जो शोशा छोड़ा है, कह रहे हैं इस रकम से सीटीडी के न सिर्फ दफातर बल्कि हर ओहदे के अफसरान और मुलाजमीन की राइशगाहों को भी हत्तुल इम्कान तौर पर दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए इंतहाई मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। हर ओहदे के अफसरान, गोया ये जो आम पुलिस वाला है उसके लिए भी ये रकम इस्तेमाल होगी। इतनी रकम तो नहीं है 3 अरब रुपए, वैसे तो बहुत है, चंद पेटों को भरने के लिए तो काफी है, चंद जमीरों को खरीदने के लिए, चंद अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अय्याशी फराम करने के लिए। लेकिन ये जो रोड पे आज एक पुलिस वाला बेचारा मारा गया है, आज एक पुलिस वाला मारा गया है मुठभेड़ में, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उसको गोली मारी है, जवां साल आदमी शहीद हुआ है। आप उसके जनाजे में चले जाएं तो बड़ी बात है। 4 बच्चों का बाप, और ये पहला पुलिस वाला शहीद नहीं हुआ है, ये पहला पुलिस वाला शहीद नहीं हुआ है। आपका अपना डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को की तहकीर करता है और आप लोगों को खबर नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि आपकी नजरें हमेशा वजीर आला हाउस की तरफ होती हैं, किस तरह खुशामद की जाए, किस तरह प्रमोशन की जाए। आईजी सिंध की खिदमत में पेशे खिदमत है ये क्राइम का छोटा सा स्टैटिस्टिक्स। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3 अफराद कत्ल किए गए हैं कराची में। कत्ल होने वालों में शाहीन फोर्स का एक जवान शामिल है, जिसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल मुंतकली की कोशिश नाकाम साबित हुई और वो बेचारा जांबर ना हो सका। वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज ऑन एयर हो चुकी है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 21 अफराद अपनी जानों से चले गए कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की इन वारदातों में। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 83 शहरी लुक़्मा अजल का निशाना बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।